शिवाय नमस्तुभयम्। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और माँ दुर्गा हर घर में विराजमान है। इन दिनों में की गई पूजा और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। परंतु ध्यान रहे, अगर कन्या पूजन के समय आपसे जरा सी भी गलती हो गई तो माता रानी नाराज हो सकती हैं और घर में कंगाली तक आ सकती है। कई लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। इसी वजह से इस बार भक्तों में काफी कंफ्यूजन है कि सही दिन और सही तरीका क्या है। अगर आप भी इस उलझन में हैं तो आज हम आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। जब आप उनके चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं और भोजन कराते हैं तो समझ लीजिए माँ स्वयं आपके घर पधारी हैं। लेकिन अगर इस समय आपसे कुछ विशेष गलतियां हो गई, जैसे गलत भोजन परोस देना या अनुचित बर्तन इस्तेमाल करना, इस वीडियो में हम आपको कौंतरी आपकी परिवार करना, इस परिवार करना आपके सारा व्रत व्यर्थ हो सकता है और समझ बर्तन की कारण दोनों में बताएंगे कन्या पूजन कब करना है, कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही जानेंगे अखंड ज्योत, कलश और नारियल से जुड़े हुए उपाय, जिनका सही तरीका जानकर आपका भाग्य चमक सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। जो बातें आज आप जानेंगे वे आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करके सुख समृद्धि लेकर आएंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन कर समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर दशमी तिथि के साथ संपन्न होंगी। इन 10 दिनों में की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याएं ही माँ का स्वरूप होती हैं। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि अधिकतर साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर की शाम 4:31 पर शुरू होकर 30 सितंबर की शाम 6 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर शुरू होगी। इसलिए महाअष्टमी का पूजन 30 सितंबर को और महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को होगा। महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए सुबह 5:01 से 6:13 तक प्रातः संध्या का समय शुभ है। इसके अलावा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:47। महानवमी के दिन पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:26 तक रहेगा। वहीं प्रातः संध्या का समय सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन रवि योग भी रहेगा, जो सुबह 8:06 से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा। इन शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। जहां पर करते ने की शुभता में 25 दिनों के नवरात्रि 25 दिनों के नवरात्रि करती हैं, शुभता में 25 दिनों के नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करती हैं।
श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय की तरह नाजुक होती है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णव, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है।